और जो लोग बाहर से आके, दूसरे विधानसभा से आकर, जो भी हों, आकर चाहेंगे कि हम बड़हरा में लड़ लें और चुनाव जीत जाएं, तो ये बड़हरा की जनता एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। आरजेडी किसी यादव पर विश्वास नहीं करके एक राजपूत को कैंडिडेट देने का क्या फायदा मिलेगा? ये भी तो हम लोगों के साथ छलावा हुआ। जैसे लालू यादव से हमारी वोट को हटाया गया झूठी वादे करके, और हम लोगों ने एक मुश्त वोट राजपूत समाज, एनडीए के लोग छलावा करके हमारे राजपूत समाज का एक मुश्त वोट एनडीए गठबंधन को दिया गया। लेकिन आज के दिन में राजपूत समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन परीक्षा की घड़ी तो अब आपकी है, क्योंकि पिछलगुआ बन के वोट देने वाले कौम नहीं है, हम लोग जिंदा कौम है। अगर हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किए हैं तो निश्चित रूप से बड़हरा से ये आवाज उठेगी कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और ये एनडीए की सरकार को हटाना है। तेजस्वी यादव के दबाव से तेजस्वी ने नकेल कसा और तेजस्वी के दबाव में आकर उनके बातों को मानना पड़ा नीतीश कुमार जी को और युवा आयोग का गठन करना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव की घड़ियां जब आती है तो राजनीतिक के जो धुरंधर होते हैं, राजनीतिक में जो शामिल लोग होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी से अपनी उम्मीदवारी पेश करें। आज ऐसे ही शख्सियत हमारे सामने हैं। अशोक कुमार सिंह बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और राम बाबू सिंह के नाम से भी अपने इलाके में प्रचलित हैं। जितनी मुझे जानकारी है राम बाबू जी के बारे में, कि इलाके में कहा जाता है कि 24 घंटे में ये 24 घंटे लोगों के साथ रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं रहते हैं, यानी लोगों के दुख दर्द में ये शामिल रहते हैं। आज हमारे सामने हैं। सबसे पहले तो राम बाबू जी, आपका स्वागत है। आपको भी मेरे तरफ से और पूरे बड़हरा विधानसभा की जनता के तरफ से आपको भी स्वागत। और आपका परिचय जिस तरह से लोग बताते हैं कि राम बाबू सिंह के बारे में या अशोक कुमार सिंह के बारे में कहा जाता है कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, बड़हरा का बेटा भी हैं, राजनीतिक भी हैं और बड़े कारोबारी भी हैं। क्या कहा जाए, आपको किस नाम से संबोधित करें? जो रख दीजिए, जिस नाम से संबोधित कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम बड़हरा का बेटा हैं और बड़हरा विधानसभा, बड़हरा ब्लॉक, बड़हरा थाना और बड़हरा पंचायत का मैं बेटा हूं और बड़हरा के लोगों के हर सुख दुख में, मरनी जियनी, शादी ब्याह जो भी होता है, दवा दारू, सबके घर में जो भी प्रॉब्लम होती है मैं जाकर सुनता हूं और उसका निदान करता हूं। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी है वो पूछना जरूरी भी है, क्योंकि बड़हरा को लेकर के जो समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि आप उम्मीदवारी चाहते हैं बड़हरा में, आप कोशिश में लगे हुए हैं कि जनता के बीच आप आए, नेतृत्व करें, लेकिन बड़हरा का जो समीकरण है, अगर बीते 2015 से ही बात करें तो 15 में आपकी आरजेडी से ही सरोज यादव चुनावी मैदान में थे और जीत करके भी आए, लेकिन उसके बाद फिर बीजेपी का एक गढ़ हो गया। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बाजी मारी और अभी वर्तमान में वो विधायक भी हैं। इस तरह की परिस्थिति में कैसे जो है आप वहाँ पर जो मैदान में उतरेंगे? समझिए, बड़हरा विधानसभा के लोग गंगा और सोन के किनारे बसे हुए लोग हैं और वहाँ के लोग अभी तक अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। इसलिए बड़हरा ने ललकारा है और बड़हरा ने बताया है कि अबरी बार बड़हरा से राम बाबू सिंह को, अपने बेटा को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने में बड़हरा की भी अहम भूमिका होगी। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन एक सवाल है कि बड़हरा से 2015 में मैंने पहले भी कहा कि सरोज यादव चुनावी मैदान में थे और जीते भी थे। ठीक है, इस बार जो है अशोक राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के हैं, विधायक हैं, लेकिन आरजेडी, जहाँ से आप चाह रहे हैं, जिनके आप पुराने जो है सिपाही भी रहे हैं आरजेडी के, काफ़ी लंबे समय वक्त दिया आपने आरजेडी के लिए, काफ़ी आपने काम किया है, लेकिन आरजेडी की तरफ से आप ही को उम्मीदवार क्यों बनाया जाएगा? आप ही पर आरजेडी क्यों विश्वास करेगी? ये भी तो एक मैं बताता हूँ आरजेडी हमको क्यों उम्मीदवार बनाए। देखिए,
2015 में सोशल इंजीनियरिंग हुई और सरोज यादव को टिकट दिया गया। नीतीश जी और लालू जी एक गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े। ठीक है। उसमें राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और उन्होंने करीबन 14,000 वोट काट लिए, जिसका नतीजा हुआ कि आशा देवी वहाँ से चुनाव 13,000 वोट से हार गई। जहाँ तक हमारी जानकारी है, चूँकि हम वहीं के रहने वाले हैं, हम शुरू से राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं। जब जनता दल थी उस समय भी हम लोग जनता दल को वोट करते थे, राष्ट्रीय जनता दल बनी उस समय भी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को वोट करते थे। लेकिन 2020 में राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे बड़े भाई, उन्होंने भाजपा में चला गया। उस समय से हम लोग अस्थिर हो गए और वो चुनाव जीत गए। लेकिन हम किसी पर टिप्पणी करने नहीं आए हैं, हम ये बताने आए हैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि पूरे बड़ाहरा विधानसभा के लोग इतने सच्चे और ईमानदार हैं और पढ़े लिखे हैं, प्रौढ़ हैं, जिन्होंने वचन दिया है कि पूरे बड़ाहरा में अबरी बार बड़ाहरा का बेटा राम बाबू सिंह चुनाव लड़ेगा और बड़ाहरा अग्रणी पंक्ति में रहकर तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। नहीं, ठीक है, ये बातें बड़ाहरा की जनता अच्छी है, ये तो सब कुछ सही, लेकिन परीक्षा की घड़ी तो अब आपकी है, क्योंकि चुनावी मैदान में जब आप उतरेंगे तो एक तो है कि आरजेडी आपके ऊपर पूरा विश्वास करे या ना करे, आपको उम्मीदवारी देती है नहीं देती है, कि ये विषय भी है। दूसरा है कि बड़ाहरा की जनता आपके ऊपर विश्वास कितना करती है, ये भी है। दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा जो पहलू है, देखिए कहा जा रहा है कि पूरे बिहार में बड़ाहरा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर आरजेडी की तरफ से ज़्यादा उम्मीदवारी है और ऐसे भी वहां पर ज़्यादा जो है उम्मीदवारी है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनावी मैदान में आना चाहते हैं। तो अब इस तरह की परिस्थिति में, इस तरह की जो प्रतिद्वंद्विता है राजनीति में, उसमें आप कैसे अपने आप को फिट कर पाएंगे, ये तो बड़ा सवाल है ही। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं बड़ाहरा का बेटा हूँ। बहुत लोग हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन उसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़ाहरा विधानसभा से उनका कोई सरोकार नहीं है, वो कभी बड़ाहरा विधानसभा में उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। वो लोग भी चाहते हैं कि बड़ाहरा में आकर हम चुनाव लड़ जाएं और जीत जाएं। देखिए ऐसा होता नहीं है। बड़ाहरा समाजवादियों का गढ़ है, वहाँ बड़ाहरा ने राम बाबू सिंह को अपना बेटा मान चुका है। और जो लोग बाहर से आके, दूसरे विधानसभा से आकर, जो भी हों, आकर चाहेंगे कि हम बड़ाहरा में लड़ लें और चुनाव जीत जाएं, तो ये बड़ाहरा की जनता एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। इसलिए मैं बड़ाहरा के हर दुख सुख में रहने वाला, बड़ाहरा के हर लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने वाला, अपनी कमाई का 50% लोगों के बीच में खर्चा, गरीबों, अति पिछड़ों, दलित, महादलित के शादी ब्याह में खर्चा करने का मैं काम करता हूँ। बाढ़ राहत में जब बाढ़ आती है तो हजारों हजार की संख्या में लोगों को खाना बनाकर पहुँचाया जाता है। 50-50 जगह शिविर लगाया जाता है, वो अपने पैसे से लगाया जाता है। और मुझे महसूस हुआ, अबरी बाढ़ में भयंकर बाढ़ आई थी, पानी पीने के लिए नहीं थी किसी के पास, पैखाना जाने के लिए जगह नहीं था, मवेशियों को चारा नहीं था, तो हमने नाव से अपने होटल साकेत होटल बड़ाहरा प्रखंड मुख्यालय पर हमने बनाया है। वहाँ गरीबों की शादियाँ होती है और वहाँ पर खाना बनवाकर पिकअप बांध से, मैजिक से बांध जहाँ जहाँ उचित स्थान पर लोग ठहरे हुए थे, उन लोगों को खाना पहुँचाया। तो हमने उस समय समझा कि हम अकेले अपने दम पर बड़ाहरा की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। हमारा जितना शक्ति है हम हमेशा करते हैं। लेकिन आपसे देखिए, इस पॉडकास्ट से पहले जब मैं जानकारी चाह रहा था, मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा था आपके बारे में कि बड़ाहरा के लोग क्या सोचते हैं राम बाबू सिंह को लेकर, क्या कुमार सिंह को लेकर के, तो देखिए कई तरह की जानकारी मिलेगी और ये आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, अशोक सिंह जो है, राम बाबू सिंह जो है, वो बड़ाहरा का बेटा कहिए, बड़ाहरा का लाल कहिए, जो कहिए वही है। हम लोगों को कुछ भी होता है तो पहले जो है उनको फ़ोन करते हैं, उनसे मिलते हैं और मेरा काम हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, बड़ाहरा में अगर राम बाबू सिंह नहीं रहेंगे तो फिर समझिए कि हम लोग इंतज़ार करते हैं, अगर कहीं वो काम से बाहर चले जाते हैं तो हम लोग उनका इंतज़ार करते हैं और हम लोग फिर वो आते हैं तो काम होता है। इस तरह की खबरें निकली। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसने कहा कि नहीं, राम बाबू सिंह तो बड़े कारोबारी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं,
तो ये भी एक शब्द जो है आपके नाम पर जुड़ते रहे हैं कि बड़े कारोबारी हैं। तो एक बड़े कारोबारी अगर राजनीति के क्षेत्र में आते हैं, जनता का नेतृत्व अगर उनको मिलता है, बड़ी जिम्मेदारी होती है एक विधायक बनने के तौर पर, तो फिर आप कैसे उन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे? और एक बड़े कारोबारी की जब बात हो जाती है, बड़े कॉन्ट्रैक्टर की जब बात हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल या निशान देखिए लोगों के मन में उठता है, उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, हम अपने जीवन पालन के लिए व्यवसाय करते हैं। भगवान की दया से हमें कोई कमी नहीं मिली है। जन्म काल से ही मैं वैसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जिसको कभी गरीबों को मदद करने में कभी कमी नहीं हुई। भगवान ने ऐसा आज तक दिया है। मेरा 46-47 वर्ष उम्र हो गया, आज तक हमारे परिवार में, मेरा बहुत बड़ा परिवार है गांव पर, आप पता भी करिएगा, और सब लोग एक में हैं, लेकिन शुरू से हम लोग गरीबों को, दलित, पिछड़ा, सबको मदद करते आ रहे हैं और आज भी वो परंपरा जारी है। चूँकि 2006 से 2021 तक हमारे बड़े भाई वीरेंद्र बहादुर सिंह बड़हरा पंचायत के मुखिया हुआ करते थे और मुखिया रहते हुए वो पूरे बड़हरा ब्लॉक का अकेले नेतृत्व करते थे और हमारा काम रहता था कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है उसको क्रियान्वित करते थे और ईमानदारी पूर्वक उसको लागू करते थे और जो भी कमी बेसी होती थी वो हमसे कहते थे कि राम बाबू ये करना है गरीबों को, तो हम करते थे। इसलिए बड़हरा की जनता हमारे साथ है। एक सवाल और है राम बाबू जी, क्योंकि जो खबरें है आपके बड़हरा की, उसमें जो जातीय समीकरण है, क्योंकि देखिए जब चुनाव में आप आते हैं तो फिर जाति की बात नहीं करेंगे तो वो बेईमानी होगी, और सच तो यही है। बिहार की राजनीति की अगर बात करेंगे तो जाति की राजनीति होती ही है और जातीय समीकरण वो तमाम पार्टियां भी देखती है, उससे आप अलग नहीं हो सकते हैं, छूते नहीं हो सकते हैं, और तमाम चीज़ों को देख करके ही आपको सिंबल मिलता है ताकि जो ये उम्मीदवार खड़ा होगा तो इनके जाति का जो है कितना प्रतिशत वोट है। आप क्योंकि राजपूत समाज से आते हैं, आरजेडी MY समीकरण के लिए जानी जाती रहे ये पार्टी, हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि A to Z की पार्टी है और वो सबको लेकर के काम कर रहे हैं, लेकिन जो जमीन पर जो चीज़ें दिखती हैं, और आप राजपूत समाज से आ रहे हैं, आरजेडी क्योंकि MY समीकरण पर है, क्या आप वहाँ पर रघुवंश और यदुवंश इस तरह के गठजोड़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं? और फिर राजपूतों का क्या वाकई आपको वहाँ पर समर्थन मिलेगा? इस पर भी जिच है, इस पर भी देखिए दोनों बातें हैं। एक तो पार्टी की तरफ से जब सिंबल देने की बात होगी तो इस पर भी चर्चा जरूर होगी, और जब आप सिंबल लेके आएंगे तो लोगों के बीच भी चर्चा होगी कि राम बाबू सिंह हमारे बीच आए हैं तो क्या वो किस तरह का नेतृत्व कर पाएंगे, बड़हरा को कितना फायदा दिला पाएंगे, और जातीय समीकरण पर भी बात होगी। देखिए, आप जातीय समीकरण का जहाँ तक बात कहे, मैं राजपूत समाज से आता हूँ और राजपूत समाज समाजवादी हैं, होते हैं। हम लोग VP सिंह, चंद्रशेखर जी, लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव के विचारों से चलने वाला हमारा समाज है। पूर्व में हमारा समाज लालू प्रसाद यादव जी को वोट करता था और लालू प्रसाद यादव जी राजपूतों को मान सम्मान देने का काम किया करते थे। हम लोगों के साथ छलावा हुआ, जैसे लालू यादव से हमारी वोट को हटाया गया झूठी वादे करके, और हम लोगों ने एक मुश्त वोट राजपूत समाज, किसने छलावा कर दी? NDA के लोग छलावा करके हमारे राजपूत समाज का एक मुश्त वोट NDA गठबंधन को दिया गया। लेकिन आज के दिन में राजपूत समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि बिहार से 5 सांसद जो अपने आप में विद्वान कहलाने वाले हैं, अपने आप में कहीं उनकी अपनी हैसियत है, किसी से मोदी अमित शाह से कम उनकी क्षमता नहीं है, बुद्धि उनसे कहीं आगे है, फिर भी आप नाम समझ लीजिए, रूडी साहब, सिग्रीवाल साहब, राधा मोहन सिंह, बीणा देवी लोजपा से, और एक बुला रहे हैं हम लवली आनंद, ये 5 लोग NDA से जीतकर केंद्र में गए, लेकिन राजपूत समाज से किसी एक को भी मंत्री नहीं बनाया गया। इसलिए राजपूत समाज, पूरे शाहाबाद और पूरे बिहार के राजपूत अबरी बार
इस छलावे में आने वाले नहीं हैं और नहीं तो एनडीए को वोट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने जुआ संवाद में हजारों हजार गाड़ियाँ लेकर आया था और पूरे राजपूत समाज से मैंने आह्वान किया था कि अबरी बार तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जिस तरह हम लोगों ने लालू यादव के साथ रहकर रघुवंशी और जदुवंशी का परिचय देकर लालू जी की सरकार बनाए थे, उस समय रघुवंश बाबू केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। 14 राजपूतों की जो झारखंड और बिहार एक में था तो उसमें राजपूत समाज से 14 कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। आज राजपूत समाज कहाँ है? हमारी मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा को एनडीए ने धो डाला है और हम लोगों का विश्वास खो दिया है। हम लोग वोट पिछलगुआ बन के वोट देने वाले कौम नहीं है, हम लोग जिंदा कौम है। अगर हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किए हैं तो निश्चित रूप से बड़ारा से ये आवाज़ उठेगी कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और ये एनडीए की सरकार को हटाना है। कि बरहरा को लेकर के स्थानीय लेवल पर भी कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन सवाल है कि वो चित्तौड़गढ़ अगर आपके साथ आ जाता है और आरजेडी को अगर समर्थन मिलता है तो जाहिर तौर पर जो है जो बात आप कह रहे हैं वो होगा। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि 2015 में आरजेडी से वहाँ उम्मीदवार थे, ऐसे में आरजेडी किसी यादव पर विश्वास नहीं करके एक राजपूत को कैंडिडेट देने का क्या फायदा मिलेगा? ये भी तो बता। आप समझिए, बात को समझिए। राजपूत समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है एनडीए सरकार से और राजपूत समाज लालायित है कि तेजस्वी जी जो बात बोले हैं कि हम A to Z की पार्टी हैं, जो तेजस्वी जी अब A to Z की पार्टी है तो बड़ारा विधानसभा चित्तौड़गढ़ है, तो चित्तौड़गढ़ में राजपूतों की भागीदारी होनी चाहिए और होगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव इस पर ज़रूर विचार करेंगे और किए भी हैं और आजमाए भी हैं कि हम लोगों ने 4 शाहाबाद में लोकसभा चुनाव हुआ, चारों जीतकर महागठबंधन के झोली में हम लोगों ने डाला। औरंगाबाद जीते हम लोग, जहानाबाद जीते हम लोग, पाटलिपुत्रा जीते हम लोग, बक्सर जीते, आरा जीते, काराकाट जीते, सासाराम जीते। समाजवादियों का गढ़ है शाहाबाद और मगध। इस क्षेत्र में राजपूतों का अपना एक बोलबाला है और राजपूत समाज जो कह देता है उसके मुंह से जब निकल जाती है, जो वचन निकल जाती है कि हम आपके साथ आ गए, जब राजपूत समाज तेजस्वी जी के साथ आ जाएगा तो बिहार की कोई भी शक्ति तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने से नहीं रोक सकती है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि बिहार में जो बड़ी समस्याएं और जाहिर तौर पर आपके इलाके में भी होगी, बेरोजगारी का जो आलम है और रोजगार को लेकर के आपके नेता तेजस्वी यादव लगातार बात करते रहे। 17 महीने की जब बीते वर्ष सरकार भी थी नीतीश कुमार के साथ, तो उन्होंने काम भी किया और वो कहते भी हर मन से भुनाते भी हैं। क्या सरकार अगर आप लोगों की बनती है, आरजेडी महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है, तो क्या रोजगार को लेकर के वाकई काम होगा? पलायन क्या वाकई बिहार में से रुकेगा? और जो मजदूरों की फैक्ट्री बनता जा रहा है बिहार, क्या उस पर अंकुश लगेगा, रोक लगेगा और क्या वाकई युवाओं को रोजगार मिलेगा? इस पर क्या आप समझ लीजिए। नीतीश जी जब आए थे तेजस्वी जी और लालू जी के पास भाजपा से हटकर, तो तेजस्वी जी ने उनसे वादा कराया था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। 17 महीने की सरकार में विभिन्न विभागों में रोजगार उत्पन्न किए और नौकरियां बांटी। पूरे बिहार के लोग, इसको बहुत बताने की जरूरत नहीं है, ये तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को गांधी मैदान में बुलाकर नौकरियां बांटी गई, टूरिज्म पॉलिसी लाई गई, स्पोर्ट पॉलिसी बनाया गया, मेडल लाओ नौकरी पाओ, वो भी गांधी मैदान में। तो काम करने की क्षमता तेजस्वी प्रसाद यादव में है और बिहार के सारे जुआ जात पात दल को मिटाकर नीतीश कुमार ने तो आज घोषणा कर दी युवा आयोग का। मांग किसकी है? ये हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की मांग थी कि हमारी सरकार बनेगी तो जुआ आयोग का गठन किया जाएगा। उस मांग को तेजस्वी यादव के दबाव से तेजस्वी ने नकेल कसा और तेजस्वी के दबाव में आकर उनके बातों को मानना पड़ा नीतीश कुमार जी को और जुआ आयोग का गठन करना पड़ा। जुआ ने 26 तारीख को पूरे बिहार के जुआ अंगड़ाई ले चुका है। बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है और ये डबल इंजन की सरकार
जो रोजगार विरोधी है, महंगाई इसके सरकार में अहम है, ब्लॉक में बिना घूस का काम नहीं होता है, स्वास्थ्य विभाग चरमराया हुआ है, ऐसे सरकार को यहाँ रहने की 1 मिनट भी बिहार की जनता देखना नहीं चाहती है। और तेजस्वी प्रसाद यादव युवा हैं, उनको आशा और विश्वास के साथ बिहार की जनता देख रही है, वो करके दिखाए हैं। और पूरे बिहार की जनता को आशा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार का कल्याण होगा, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई सब घटेगी और सब साथ मिलकर एक साथ बैठकर पूरे बिहार के नक्शा और दिशा और दशा को तय कर बिहार का विकास कराया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये राम बाबू सिंह हैं जो बरहड़ा विधानसभा से आने वाले चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होना चाहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी इनके ऊपर कितना विश्वास करती है और उसके बाद फिर परीक्षा की बड़ी घड़ी होगी जब जनता के बीच आप जाएंगे और जनता आपके ऊपर कितना विश्वास करती है, कितना जनता का आशीर्वाद मिलता है। हालांकि राम बाबू सिंह के बारे में जो हमारी एक कह सकते हैं कि हमने जो रिपोर्ट वहाँ से मंगाई थी तो उसके बारे में कहा गया कि लोगों के बीच दिन रात काम करते हैं, युवाओं के बीच काम करते हैं। लेकिन राम बाबू सिंह, ये परीक्षा की घड़ी भी होगी आपकी कि आपने जो काम किया है। देखिए, माननीय नेता अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमको सिंबल देते हैं तो बड़हरा विधानसभा में दल नहीं रह जाएगा, बड़हरा विधानसभा में दिल हो जाएगा। बड़हरा विधानसभा के सभी जाति धर्म के लोग बड़ी बात कह रहे हैं, एक दिल बनकर राम बाबू सिंह को जिताने का ही काम नहीं करेंगे। पूरे शाहाबाद के लोगों के पास बड़हरा से एक आवाज़ जाएगी और पूरे बड़हरा चित्तौड़गढ़ से आवाज़ जाएगी पूरे बिहार में कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक राजपूत को, राम बाबू सिंह को टिकट दिया। A to Z की पार्टी है, इसलिए पुनः हम लोग रघुवंशी और जदवंशी मिलकर इस बिहार की निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो बड़ा ऐलान भी आप कर रहे हैं इस बहाने। तो देखिए, राम बाबू सिंह ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन परीक्षा की घड़ी जो है विधानसभा चुनाव जब नज़दीक होगी उसके बाद पता चलेगा। और आरजेडी कितना विश्वास करती है ये भी देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव के मन में क्या कुछ चल रहा है, पार्टी लाइन की तरफ से जो है क्या कुछ बातें होगी। उसी वक्त पता चलेगा कि राम बाबू सिंह वाकई पार्टी के लिए कितना मुफीद है। और जनता के बीच जब आप जाएंगे तो जाहिर तौर पर उस समय पता चलेगा कि आपने कितना काम किया और जनता का भरोसा कितना आपके ऊपर है। फिलहाल राम बाबू सिंह हमारे स्टूडियो में आए, पॉडकास्ट में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।